साल हो गए हैं स्कूल, 2 सालों के बाद स्कूल खुल रहे हैं। हमने देखा स्कूल में हजारों बच्चे अब वापस जा रहे हैं, छोटे बड़े। उनके चेहरे पे खुशी है, कुछ चेहरों पे तनाव है। तो आज हम आप सबसे बात करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी अपने पैनल से, कैसा लग रहा है कि स्कूल खुल चुके हैं। आशा जी, सोनाली जी और शुभ्रा जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है सबसे पहले कि स्कूल खुल चुके हैं। जो माता पिता हैं वो तो बहुत ही खुश हैं, लेकिन कुछ हैं जिनको थोड़ी सी फिक्र है, जबकि जिनके छोटे बच्चे हैं। जहाँ छोटे बच्चे हैं, कई स्कूलों में रिपोर्ट हुआ है कि वो सोच रहे हैं कि हम तो माँ बाप के संग रहते थे, मम्मी पापा के संग, अब हमें कहाँ। सो उनको लग रहा है कि उनको किसी ने छोड़ दिया है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे अबैंडन। तो कई स्कूल ऐसा कर रहे हैं कि थोड़े टाइम से शुरू होते हैं, जैसे 45 मिनट, फिर उसको 1.5 घंटा किया, फिर 2 घंटा किया। तो ये काफी स्कूलों ने ऐसे रिपोर्ट किया है कि धीरे धीरे जैसे बच्चों को उससे थोड़ा सा मतलब आदत पड़ जाए, जिसको कहेंगे आदत छूट गई है। तो कई तो छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने और बच्चों के संग कभी खेला ही नहीं है। एक जब वर्कशॉप हुई थी पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने यही बोला कि मेरा बच्चा 1.5 साल का है, उसने कभी और बच्चों को देखा ही नहीं है। तो हमें उनको ये बताना पड़ा कि उनको फोटो दिखाओ जब स्कूल खुलेंगे तो, कि तुम्हारे भी ऐसे बच्चे होंगे। जिससे पहले जानवरों को दिखाते थे, तो आज हमको ऐसे बताना पड़ा कि ये करो। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अनुभव रहे हैं, बट ज्यादातर ऐसा ही लगता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। और कई बार बच्चे, माँ बाप यही सोचते हैं कि घर में बैठ के आलसी हो गए, बड़े बच्चों के जो माँ बाप हैं। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये हम थोड़ा सा उस पर नजर डालें कि जब घर में थे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। या हाँ, हमारे जो यंत्र हैं वो आजकल काफी बच्चों को मतलब लगाव रहता है, खींच लेते हैं, आकर्षण रहता है। तो ये सब है। तो पेरेंट्स की जो वरीज थी स्कूल खुलने से, वो थोड़ा सा मतलब खुल रही हैं। और सोनाली जी, आपका क्या कहना है, कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा लग रहा है आपको 2 साल के बाद आप बच्चों को वर्दी में देख रहे हैं स्कूल जाते हुए। अब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है खुशबू। कल मैं दिल्ली के सड़कों पे, मैं कहीं मीटिंग पे जा रही थी और मैंने कॉलेज के बाहर बच्चों को देखा। जो युवा पीढ़ी है अपने कपड़े पहनकर गोलगप्पे खा रहे हैं या कुल्फी के ठेले पे खड़े हैं। स्कूल के बच्चे अपने सलवार कमीज पहन के चल रहे हैं। मतलब एक जैसी आशा उभरती है ना। ऑनेस्टली मैं सच कहूँ तो वो लगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने मतलब जो समस्याएं हैं उनको हम झेल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या मतलब एक तरह अपने जॉब के हो। पर ये बच्चों को वापस स्कूल लौटते हुए, कॉलेज लौटते हुए देखकर एक तरह की आशा उभरती अच्छा, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बस आगे हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत एक जरूरी है बात, क्योंकि इन बच्चों के लिए भी अपने वापस स्कूल जाना, अपने कॉलेज जाना, एक तरह से एक जैसे रुका हुआ पानी है वो फिर एक तरह से बहने लगा है दोबारा। ऐसे तो लग रहा है जैसे दुनिया वापस एक तरह शुरू, से, और वाकई में उसके शुरू हो गई। साथ जो जैसे पानी जब बहता है उसके साथ बहुत एक तरह की एनर्जी होती है। वो अपने साथ एक जो एक रुका हुआ जो पन है उसको लेके चलता है। जो जो फंसा हुआ जैसे पत्थर हो या काई हो, सब बहने लगता है। तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वैसा लग रहा है, अगर आप मुझे पूछो कि जैसे बहुत कुछ रुका हुआ था, अब वो दोबारा बहने लगा है। थैंक यू सोनाली जी। शुभ्रा जी, आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, आपको कैसा लग रहा है स्कूल खुल गए हैं। मुझे तो बहुत खुशी लग रही है। मुझे बहुत काफी दिनों से लग रहा था स्कूल स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं। क्योंकि एक वो, मैं उसमें विश्वासी हूँ जो बोलते हैं ना कि स्कूल शुड बी द फर्स्ट टू ओपन एंड लास्ट टू क्लोज। लेकिन दिखा जाता है अभी कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सब सारे कुछ खुल गए, बच्चे घर में बंद है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो जब स्कूल खुलने का एक माहौल आ गया और डॉक्टर्स भी कहने लगे कि सेफ है, बच्चों के लिए सेफ है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी हम देख रहे थे कि स्कूल खुले हुए हैं बच्चों की,
कोई सीरियस खतरा नहीं है, तो मुझे भी बहुत लगता था कि क्यों नहीं स्कूल खुल रहे हैं हमारे। तो जब वेस्ट बंगाल में मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो एक बहुत अच्छा चीज मुझे देखने को मिला। स्कूल वहाँ यहाँ पर 17 फरवरी से खुल गए हैं, उसके पहले 10 दिन एक सेलिब्रेशन जैसा किया गया, पाड़ाई शिक्षालय जिसको बोला, जिसमें अपने आपके मोहल्ले में स्कूल्स, तो स्कूल टीचर्स ओपन स्पेसेस में, पब्लिक पार्क्स में जाके बच्चों से जस्ट मिलने जुलने लगे। ये फॉर्मल कुछ पढ़ाई नहीं थी, ये एक ट्रांजिशन टाइप का था। तो इसमें हमको जो देखने का मिला, एक अनएक्सपेक्टेड सा कम्युनिटी का सपोर्ट आ गया। लोकल काउंसलर्स आ गए, बच्चे को कुछ खिला दिए, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, लेकिन ये एवरीवन वाज काइंड ऑफ, जैसे सोनाली जी बता रही थी, ओवरजॉयड काइंड ऑफ सिचुएशन। एक एनर्जी रिलीज हो गई, जैसे लगता है कि 2 सालों से कुछ ऐसे बंद हुआ था तो अचानक से खुल गई, तो एक खुशी का एक माहौल बन गया। तो ऐसा ही होना चाहिए था, स्कूल खुलने के पहले एक ट्रांजिशन टाइम का आइडिया बहुत अच्छा है। तो आई एम हैप्पी दैट द स्कूल्स हैव ओपन्ड फाइनली। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। हमने देखा कि कोविड में यूकेजी का बच्चा भी हो या कॉलेज का बच्चा भी हो, ऑनलाइन क्लासेस का जोर बहुत पड़ा, इफेक्टिव भी हुआ। इट बिकेम अ टूल जिससे वो लर्न कर पाए, वरना अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब ऐसे देखा जा रहा है कि क्योंकि सब लोग डरे हुए होते हैं, कुछ पता नहीं, फ्यूचर सर्टन है, अनसर्टन है, कोई और वेव आएगी या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि हाइब्रिड मॉडल, यानी कि ऑनलाइन और क्लासरूम की मिक्स्ड लर्निंग का कितना इफेक्टिव होगा बच्चों पे, ये ऑनलाइन मॉडल? हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर आशा जी से। आशा जी, आपको कैसा लगता है, हाइब्रिड मॉडल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, और फ्यूचर क्या है? मैं ना एक उदाहरण से शुरू करती हूँ कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आता है तो हम सब पहले डर जाते हैं कि अरे बच्चों की आदतें खराब हो जाएंगी, बच्चों को उतना मतलब इनपुट नहीं मिलेगा। तो जैसे पेन है, पहले हम कलम से लिखते थे तो हाथ, फिर उसके बाद फाउंटेन पेन आया, उसके बाद बॉल पेन आया, तो सबको लगा बच्चों की मांसपेशियां थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी से हमें वही डर है। लेकिन यहाँ जो टेक्नोलॉजी है कि हम हाइब्रिड ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो ये इंसान के टूल्स को से बदलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो हमारी जो मतलब इंसानियत की चीजें होती हैं, जो इंसान से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो बहुत जरूरी हैं। इंटरैक्शन, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, मिलजुल के काम करना, ये सब हाइब्रिड मॉडल में पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने खुद ही 1-2 हाइब्रिड मीटिंग्स अटेंड करी हैं, बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। तो जो बच्चे को आंख के अंदर आंख देख के बात करना है, टीचर से जुड़ाव, स्पेशली छोटे बच्चों का तो हो ही नहीं सकता। मैंने भी कहानियां सुनाई छोटे बच्चों को, उनके संग कुछ गुड़िया वुड़िया जब तक नहीं लाएंगे तब तक बच्चों का मुंह लटक जाता था। तो इसलिए हाइब्रिड मॉडल को हमें बहुत सोच के इसको देखना होगा। अभी तो हमारे जो मतलब कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि सब फेस टू फेस क्लासेस हों, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में जो बच्चा घर में कर रहा है वो तो ना बच्चों को देख पाएगा, ना टीचर से एक कोई जुड़ाव कर पाएगा। हाँ, जो तकनीकी एक एक्सपर्टीज आई है, जो एक तकनीकी हमारे पास काबिलियत आई है, उसको हमें बड़े बच्चों के संग हम उनको बोले नेट पे ढूंढो, टेक्नोलॉजी को उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि क्लास के लिए। क्लास को ज्यादातर सबको मतलब मेरा माता पिता से भी ये है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करिए, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने से मत रोकिए, क्योंकि जो स्कूल में एक टीचर के संग होता है, देखिए इंसान एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो एक समाज का मतलब पार्ट होना बहुत जरूरी है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा माता पिता से, जो हमारे लोग सुन रहे हैं इस बात को, कि स्कूल से मत टकराइए, जाने दीजिए बच्चों को। जी, सोनाली जी, आपका क्या कहना है इस बात पे? तो खुशबू, 2 साल हो गए हैं और ये कोई छोटा टाइम नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम।
या और खासकर बच्चों की जिंदगी में जो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, और हम भी खुद कहते हैं दिस इज, जो छोटे बच्चे हैं खासकर, ये बहुत एक टाइम है उनके लाइफ में जो बहुत महत्व लगता है। उस टाइम में ये बच्चे, मैं आज की परिस्थिति की बात कर रही हूँ, वो लोग ऑलरेडी एक डिजिटल एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो गए हैं। अब उसको आप अनडू नहीं कर सकते हो, आप उसको कह नहीं सकते हो कि अब इसको बिल्कुल चेंज कर दो। व्हाट हम जो शिक्षक हैं, हम जो इसको देख रहे हैं, अब इसको कैसे हम गोइंग फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। मैं आशा जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर, टीचर से मिलकर जो सीखना चाहिए, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो बिल्कुल होना चाहिए। उसका मतलब उसका कोई प्लान बी है ही नहीं, वो प्लान ए ही है। पर आज जो डिजिटल और ये जो प्लेटफॉर्म्स इनकी जिंदगी में आ गए हैं, उसको हम किस तरह से बेस्ट यूज करें, उसको हम तरह से बेस्ट यूटिलाइज करें, वो हमें सोचना चाहिए। मतलब कि आपका कहना है कि लर्निंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। सही है, और बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर क्या है वो अब मतलब बिल्कुल एक तरह से हमारा अपना जो दृष्टिकोण है वो हिल गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अब ये बिल्कुल वापस चले जाइए, क्योंकि मतलब दुनिया ही आगे चल गई है, उसमें कितनी चीजें नई हैं, हमें उससे अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड इन दैट अडेप्शन हमें किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए, ना कि हम कहें कि चलिए हम बिल्कुल पुरानी तरह चला जाए और ये हमारे कंट्रोल के बाहर निकल जाए, कि फिर ये एक तरह से हम फिर कहेंगे नहीं ये गलत है, गलत है। इससे अच्छा है कि हम इसको गहराई से समझे और इसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स है, इससे बच्चा किस तरह कितना बेनिफिट मिल सकता है, किस तरह से इसको पेरेंट्स यूज करना चाहिए। लेट अस एंगेज विद दिस इन अ प्रोएक्टिव मैनर। इससे क्या होगा, जो हम फ्यूचर का जो हम नींव रखेंगे वो डिजिटली इनेबल्ड होगा, ना कि हम कहेंगे कि नहीं बस ये बेस्ट है, ये होगा या नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। लेट अस embrace it and manage it rather than से कि नहीं हम इसको नहीं देखेंगे। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि किस तरह से प्रोएक्टिवली इसको हम समझें, और ये हाइब्रिड का क्या माने हैं, और जो आशा जी ने भी कहा कि किस परसेंटेज में बच्चों को मिलना चाहिए, कैसे इसको यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे। और बच्चों को जो हम फ्यूचर डिस्क्राइब करते हैं, जो एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर है, या जिसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी है, उसके लिए ये बच्चों को किस तरह तैयार करा जाए जिससे वो समझे सेफ्टी क्या है, इन चीजों से उनको छुपा के ना रखे पर उनको समझाए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसको मतलब अपने करिकुलम का एक पार्ट बनाए, ना कि इसको बिल्कुल अलग से देखें, हटा दें। जी शुभ्रा जी, आपकी क्या सोच है ये हाइब्रिड पे या टेक्नोलॉजी के यूज पे बेसिकली? हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में मेरा ऑनलाइन लर्निंग जो है उसमें मेरा कुछ रिजर्वेशन है, क्योंकि लास्ट 2 साल में देखा गया कि जो मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे फैमिलीज को काफी फायदा मिला और अच्छा भी हुआ। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज के बच्चे हैं, उनको डिजिटल एक्सेस भी नहीं था, उतना डेटा खर्चा करने का भी उनका फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन एक चीज तो हमें, जैसे सोनाली जी बता रही थी, सीखने को मिली कि ये डिजिटल रिसोर्स एक बहुत पावरफुल चीज है, इसको हमको नकारना नहीं है, इसको कैसे हम अवेलेबल करवा सकते हैं सबके लिए। लास्ट 2 इयर्स खैर एक इमरजेंसी था, हमने कुछ जैसे हमको लगा वैसे हमने उसको एड्रेस किया, लेकिन अब थोड़ा सोचने का समय है, आगे जाकर अगर फ्यूचर में इस तरह की परिस्थितियां आएंगी तो हमको कैसे झेलना है और कोई भी वंचित नहीं रह जाए, ये हमें देखना है। जी शुभ्रा, आपने बिल्कुल ये हो जाए उपलब्ध, ऐसा आपको करना है। आज हमारा नेक्स्ट सवाल है आप सबसे कि बहुत सारे स्कूल और आंगनवाड़ी खुल चुके हैं, लेकिन हमें लगता है एज पेरेंट्स भी, हम सब जो हैं, कि बच्चे थोड़ा सा एकेडमिकली वीक हो गए हैं, उन्हें थोड़ी सोशल समझ, आपस में खेलने की, आपस में शेयरिंग की और इमोशनल वेलबींग में वो वैसे इवॉल्व नहीं है, उसमें शायद वो 2 साल पीछे ही चल रहे हैं, 2 साल से शायद ज्यादा ही, क्योंकि बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट होती है बहुत फास्ट होती है अर्ली इयर्स में। तो आप सब, आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पेरेंट्स से और स्कूल्स से, स्पेशली टीचर्स से क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका ये ट्रांजिशन होगा, जो ये अगला साल पूरा होगा
बच्चों का ट्रांजिशन का वो स्मूथ कैसे रहे। हम अभी स्टार्ट करते हैं सोनाली जी से। सोनाली जी, आप क्या चाहती हैं कि कैसे ये स्मूथ रहे? क्योंकि अगर मैं अपने ही बच्चे की बात करूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 साल से तो मैं ही उसके साथ हर टेस्ट में भी बैठी थी, हर थोड़ा थोड़ा मतलब कि पेन पकड़ो, डेट लिखो। तो अब मुझे लग रहा है अगर मेरे बच्चे को सामने क्वेश्चन पेपर दे दिया तो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा। ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, आई थिंक एप्रीहेंशन सारे पेरेंट्स का है। तो आप इसे कैसे एड्रेस करना चाहती हैं कि बच्चा इंटिमिडेट ना हो स्कूल जाके? हाँ, आपने खुशबू बहुत इम्पोर्टेंट चीज और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल छेड़ा है। और शायद हर बच्चा का एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो घर में थे कहीं पे मतलब मैं जो कहना चाहूँगी, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। जो उन्होंने ये पिछले 2 साल में देखा है, अगर हम अपने बचपन का सोचे, हमने शायद जिंदगी भर में इतना नहीं हम बड़े हुए हैं जितने पिछले 2 साल में। तो ये बच्चे जब वापस स्कूल आ रहे हैं, इनके साथ एक बहुत अलग तरह से पेश आना पड़ेगा। इनका जो ट्रॉमा है इनको समझना पड़ेगा, और इसके लिए टीचरों को तैयार रहना पड़ेगा। अगर बच्चों को डर लग रहा है या कई चीजों से उनको समझ नहीं आ रहा है, वो एक दूसरे से खेल नहीं पा रहे हैं या एक दूसरे से को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें टीचरों की समझ और उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आप जो कह रहे हैं कि सारे इसके लिए तैयार हैं, एक तरह से हाँ, क्योंकि हम सब ने ये देखा है। पर दूसरी तरह से सारे लोग इस स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं, तो पहले मुझे अपना ही स्ट्रेस संभालना पड़ेगा और फिर बच्चों का। मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी कि अगर कुछ स्कूल के लोग और टीचर देख रहे हैं ये हमारा शो, तो उनके थ्रू मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि क्या हम इसे ग्रेजुअली लें, इसे एक कंपटीशन ना बनाए। आपसी स्कूलों में ये कंपटीशन रहता है, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, कि एक साल हम वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बच्चों को दें कि वो बच्चे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पहुंच तो जाएं उस लेवल पे कि वो कंपटीशन के लायक हों। शुभ्रा जी, आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? देखिए, ये एकेडमिक लॉस और सोशल इमोशनल जो बच्चों की जो डेप्रिवेशन या लॉस हुई है, दोनों के बारे में बातचीत हो रही है एक साथ इकट्ठे, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बिकॉज अगर सिर्फ हम एकेडमिक लॉस पर फोकस करते हैं तो एक डर है कि बच्चे तो स्ट्रेस्ड ऐसे ही हैं और उन पर और भी स्ट्रेस दे दिया जाएगा कि लॉस को मेकअप करना है, लॉस को मेकअप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ब्रिज कोर्सेज क्रैम करके सिखाना, कंडेंस करके सिखाना, इसमें और हमको तो लगता है कि ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा बच्चों को। तो इसीलिए जो करना चाहिए, जो सोशल इमोशनल जो लर्निंग की बात करी है, थोड़ा दूसरे तरीके से कुछ जैसे सोनाली जी बता रही थी, फन वेज से हमको ऑर्गेनाइज करना है। सर्कल टाइम एक्टिविटीज जिसमें बैठ के बच्चे गपशप करें। फिजिकल एक्टिविटीज, बहुत पेरेंट्स बोल रहे हैं कि घर में बैठे बैठे लेजी बन गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की आदत चली गई है। तो ग्रुप गेम्स, टीम गेम्स, प्रोजेक्ट वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन, इस तरह की जो चीजें जिसको हम को करिकुलर मानते हैं, हमको लगता है इस तरह की गतिविधियों को हमको सेंटर स्टेज में ले आना है। आशा जी, डॉक्टर आशा जी, आपका इस पे क्या कहना है कि स्कूल्स को कैसे और पेरेंट्स को कैसे अब थोड़ा सा कंडीशन ऐसे कर लेना चाहिए कि इट इज एन इजी प्रोसेस? तो सोनाली जी और शुभ्रा ने बहुत चीजें बताई हैं कि किस तरह से हम जो बच्चे स्कूल वापस आ रहे हैं उनको किस तरह से जिसको कहते हैं भावना स्वरूप बना सकते हैं, और बच्चे वहां पे अपने को सुरक्षित समझें कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो एक स्कूलों में हमेशा ही होना चाहिए। लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट दिए थे कि जो स्कूल खुले हैं वहां पे पहले दिन क्या हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, टीचर्स बच्चों को बिठा के पूछ रही हैं कि हम कितने दिन बाद स्कूल में मिल रहे हैं। तो बच्चों ने बोला 2 साल बाद। छोटे बच्चों ने भी बोला मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो सिर्फ टीवी में आता था और उसमें देखता था। सो ये सब बातें हुई हैं। दिस इज द टाइम, यही समय है जबकि जो स्कूल में हम शिक्षा दे रहे हैं और घरों में जो हुआ है वो जैसे कि कहते हैं ना, 2 अलग सड़कों पे चल रहा है, उनमें थोड़ा सा कनेक्शन होना चाहिए, थोड़ी सी गलियां निकलनी चाहिए जो 2 सड़कों को मिलाएं। हमारा सवाल है कि आजकल टीचर्स को
बच्चे की मेंटल वेलबींग के बारे में भी सोचना बहुत ही एक अहम अहम पार्ट है वो, क्योंकि एकेडमिक लेसन्स तो चलते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि एकेडमिकली वैसे बच्चे थोड़े पीछे हो गए हैं, लेकिन शायद वो उतने भी पीछे नहीं हुए जितना मेंटल वेलबींग में उन्हें अभी केयर की जरूरत है। हम टीचर्स को कैसे इक्विप कर सकते हैं, कम्युनिटी को कैसे इक्विप कर सकते हैं, स्कूल और पेरेंट्स को कैसे इक्विप कर सकते हैं कि वो बच्चे के स्ट्रेस को अभी हैंडल कर सके, बच्चे को अकेला ना फील होने दे और बच्चे को ये ना लगने दे कि उफ मुझे स्कूल नहीं जाना। सो हम आशा जी से स्टार्ट करते हैं। आशा जी, आप इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है, ये मेंटल कैपेसिटी बच्चे की, उसका केयर करना, केयर कैसे होगा? एडुकेशन रिकंस्ट्रक्शन पर काम करना है, ये डायलॉग, ये इस पर अवेयर रहना है, इसको एक्नॉलेज करना है और इस पर सोशल मैसेजिंग देना है, ताकि यू नो बिकॉज पेरेंट्स आर आल्सो कॉम्पिटिटिव, स्कूल्स आर कॉम्पिटिटिव, ये एक माहौल सा बना हुआ है, इसको बदलने का एक अभी समय है, मौका है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरा एक है कि दे शुड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्या हुआ है, क्या अच्छी उपलब्धियां हुई है, एंड गवर्नमेंट को तैयार रहना है अगर आगे जाके फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो हमको स्क्रैम्बल नहीं करना पड़े, हमारे तरह काफी अच्छे अच्छे मॉडल्स रहेंगे जिसको हम फॉलो करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, सोनाली जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हाँ खुशबू, हमारा कोविड के पहले हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके बाद निपुण भारत का जो पॉलिसी है वो आया, जिससे काफी स्तर तक हम लोग न्यू, मतलब जो ये एजुकेशन की जो नींव है इसको किस तरह से रीथिंक करे, सरकार इसके बारे में सोच रही थी। अब ये 2 साल कोविड, फास्ट फॉरवर्ड हम जहाँ पे हैं आज खड़े हुए, तो हमें क्वाइट राइटली वो रिसर्च की बहुत जरूरी है कि क्या इस कोविड में क्या हुआ, इससे बच्चों पे क्या, उनका क्या परिस्थिति है और यहाँ से हमें किस तरह आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। जो शिक्षा की जो पूरी एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, ये एक तरह से बहुत स्ट्रांगली निकल के आई हैं। तो जो सोल्यूशंस हैं उस पे हमें बहुत गौर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे हमने कहा डिजिटल एक्सेस की बात है, या जो हम लोग कह रहे हैं करिकुलम की बात है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी और इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक तो पॉलिसी बनाना है और दूसरा इम्प्लीमेंट करना है, और उसके लिए बजट चाहिए। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए। जी, शुभ्रा जी, आपके कुछ क्लोजिंग, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं? मुझे एक ही चीज कहना है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है, तो एनी डिसीजन दैट वी टेक वी शुड पुट द चाइल्ड फर्स्ट। ये जो स्कूल शुड बी द फर्स्ट टू ओपन एंड लास्ट टू क्लोज, जिससे हमने शुरू किया था, उसी को मैं दोहराना चाहती हूँ, चिल्ड्रन फर्स्ट। डॉक्टर आशा जी? बच्चे हमारा केंद्र हैं, भविष्य हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके संग जुड़े हुए हमारे शिक्षक हैं। तो मेरा तो मिनिस्ट्री और एनजीओज और जो एनसीईआरटी वगैरह से एक गुजारिश है कि हमारे शिक्षकों का अनुभव को ना नकारें, उनके जमीन से जुड़े हुए, मतलब उनके लिए जो कक्षा का एक माहौल है, अगर हम सोचते हैं कि शिक्षक कम इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें 10 में से 4 शिक्षक बहुत आगे हैं, उनके अनुभवों को जोड़ के हमें आगे करना है ये, और उनके ऊपर हमें अपनी पॉलिसीज बनानी है कि क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें नहीं करती हैं। मेरे जैसे चिंतक लोग सोचते हैं कि ये आइडियल होना चाहिए, लेकिन जो हमारी एक सीख बनती है वो शिक्षकों से बात करने, सक्सेस स्टोरीज ऑफ टीचर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी कि आज हमें बहुत बहुत अच्छा लगा अपने पैनलिस्ट से बात करके, और हम आपके साथ और भी जुड़े रहेंगे आगे के हफ्तों में, आप सबसे बात करते रहेंगे कि क्यों जरूरी है बच्चों की मेंटल वेलनेस अलोंग विद देयर एकेडमिक वेलनेस, और कैसे अब इंडिया एक नई डायरेक्शन में जा सकता है। थैंक यू सो मच।